भक्त कितने प्रकार के हैं? तो भक्तों के भेद बतलाए 3 प्रकार के भक्त। जो मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को मानते और जानते हैं वो साधारण भक्त हैं, उनको प्राकृत भक्त कहा गया। और जितनी श्रद्धा मंदिर की मूर्ति में हमारी निष्ठा है, भगवत बुद्धि है, ऐसी श्रद्धा और निष्ठा किसी संत सद्गुरु के प्रति हो। संत वैष्णव कोई आ गया तो मानो साक्षात हरि आ गए। संतों में वैष्णवों में इतनी निष्ठा और श्रद्धा बने तो मध्यम कोटि का है। उत्तम कोटि का वो है सिया राम मैं सब जग जानी। जितने भी देहधारी हैं सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। मंदिर की मूर्ति हम बनाते हैं, मंदिर हम बनाते हैं, प्रतिष्ठा हम करवाते हैं, तब हम उसमें परमात्मा को निहारते हैं। और ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई? ये सारी मूर्तियां भगवान की बनी हुई हैं और ठाकुर जी ने ही प्राण प्रतिष्ठा करके इनको भेजा है। तो भगवान की बनाई मूर्ति और प्रतिष्ठा में हम घृणा करें और अपनी बनाई मूर्ति और प्रतिष्ठा में हम भगवान को निहारें तो भस्मन ने जो होती सर। ये सब देखो, आ माने अनार पढ़ाया जाता है बच्चों को, का माने कबूतर पढ़ाना पड़ता है, परंतु का माने कबूतर ही नहीं होता। का माने कमल भी कह दो, कुछ भी कह दो, पर अक्षर ज्ञान के लिए ये सब समझाना जरूरी होता है। उसी प्रकार पहले मंदिर में ठाकुर जी को निहारने की दृष्टि तो आप प्राप्त करो। ये का माने कबूतर की शिक्षा है। प्राइमरी पास किए बिना आप एमए पास कर ही नहीं पाओगे भाई। अक्षर ज्ञान तो ठीक से हो जाए पहले, वो जरूरी है। हाँ, प्रथम कक्षा है पर आवश्यक है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। यदि हम सब में कण कण में भगवान है ये बात सत्य है, पर प्रारंभ में कोई कण कण में भगवान की बात करे तो वो उतनी ना दृष्टि है, ना उसकी भावना है, ना इतनी उसकी सामर्थ्य है। वहां तक पहुंचने में उसे समय लगेगा। इसलिए कक्षा से कक्षा में प्रवेश करता हुआ जाए। पहले मंदिर में ठाकुर को देखो, फिर संतों में देखो, फिर मनुष्य मात्र में देखो, फिर जीव मात्र में देखो, तब आप पीएचडी हो गए। माया का स्वरूप बतलाया अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने। माया से बचने का उपाय बताया प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने। जो माया से बचना चाहे सबसे पहले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। किसी माया मुक्त महापुरुष की शरण में जाए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। वेद का वचन। भगवती श्रुति कहती है यदि उस परम तत्व को जानना चाहते हो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, सदगुरु की शरण में जाए। कैसे जाए? समित पाणी, हाथ में लकड़ी लेकर के जाए। समिधा, लकड़ी लेकर के सदगुरु की शरण में जाके आत्मसमर्पण कर दे। लकड़ी लेके क्यों जाए? काष्ठ की विशेषता है, वो जिसके हाथ में लकड़ी होती है वो उसी की होती है, वो जैसे चाहे उसका प्रयोग करे। हमारे हाथ में लकड़ी है, हम किसी को मारें पीटें उससे, चाहे तो उसी लकड़ी को चूल्हे में जला करके अग्नि तापे, चाहे तो हम उसी को काट छांट करके बढ़िया कोई कुर्सी मेज टेबल कुछ बना लें। जिसके हाथ में लकड़ी है वो उस लकड़ी का किस ढंग से प्रयोग कर सकता है। लकड़ी का अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता, वो तो हो गई, अब तुम्हें जैसे प्रयोग में लाना है लाओ। ऐसी शिष्य का इतना समर्पण सदगुरु में होना चाहिए कि प्रभु मैंने तो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अब आप जैसे चाहें इस जीव का निर्माण कर दो। इतना समर्पण भाव सदगुरु में हो। इसलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। जो निराकार ब्रह्म है वही निराकार बन के प्रकट हुआ है सदगुरु के रूप में। नर के आकार का नराकार, और जिसमें कोई आकार नहीं वो निराकार।
तो निराकार ही निराकार रूप सदगुरु है, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म का। इतनी निष्ठा सदगुरु में होनी चाहिए। प्यास लगती है तो आप बार बार कुआं खोद के पानी नहीं निकालते। कुआं खोद के पानी निकालने में तो बहुत श्रम लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए मटके में जो पानी भरा है उसको पी करके प्यास बुझा लो, जो निकाला हुआ रखा है पहले से। उसी प्रकार सदगुरु हैं ब्रह्म, और वो ब्रह्म कैसे हैं? मटके का जल। और एक ब्रह्म सारी पृथ्वी में विशाल जलाशय के रूप में व्याप्त है। सारी धरती पानी में है, जहां भी खोदोगे पानी निकलेगा। परंतु प्यास लगने पर खोद करके पानी नहीं निकाला जाता, पहले खोद के रखा जाता है भाई, उसी से प्यास बुझाई जाती है। तो जो व्यापक जल है उसको प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जो जल घड़े में रखा है उसी को पी के पानी बुझाओ, प्यास बुझाओ, और फिर हमेशा के लिए पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुआं खोदो। उसी प्रकार वो व्यापक ब्रह्म जो है वही सदगुरु के रूप में आपको सुलभ हुआ है। आज जो सदगुरु के रूप में सुलभ ब्रह्म है उसका लाभ उठाओ, उसे ज्ञान विज्ञान के रहस्य को जानो। परंतु वह सगुण साकार जो सदगुरु तुम्हारे बीच में, वो हमेशा नहीं रहने वाले। इसलिए जब तक ये पानी खत्म ना हो तब तक अपना कुआं भी खोद लो। जल वही है जो खोद के निकाला गया, और जब तुम्हारा यहां खोद लोगे तो परमानेंट जल आपके पास होगा। तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने के लिए आपको पूरा पुरुषार्थ साधना का करना पड़ेगा। और जब तक वह परमात्मा, उस परम तत्व को हमने नहीं जाना, तब तक गुरु में ही वही परम तत्व को जान करके यदि वही भावना रखोगे तो वही जल उस परम जल तक तुम्हें पहुंचा देगा।